कभी सोचा है कि क्या हो अगर दुनिया अचानक एक बड़ी जंग में उलझ जाए? साल 2026 में ठीक ऐसा ही हुआ था। मिडिल ईस्ट में एक छोटी सी चिंगारी भड़की और देखते ही देखते उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। आज हम इसी संघर्ष की कहानी को परत दर परत खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और क्यों। साल 2026, सिर्फ एक हमला और उसने एक के बाद एक घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिसने पूरे मिडल ईस्ट को जैसे जंग की आग में झोंक दिया। लेकिन ये आग सिर्फ उस इलाके तक ही नहीं रुकी। नहीं, इसने पूरी दुनिया को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक हमले की, वो चिंगारी जिसने इस पूरी जंग को भड़काया। देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और उसका फौरन असर क्या हुआ। 28 फरवरी 2026, ये तारीख, इसे याद रखना जरूरी है क्योंकि यही वो दिन था जब दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा तनाव एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और इसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पहले 24 घंटे तो मानो किसी तूफान की तरह थे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक जबरदस्त हमला किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, ये एक पूरे देश के नेतृत्व को खत्म करने जैसा था, जैसे सिर ही कलम कर दिया हो। और ईरान का जवाब, वो भी उतना ही भयानक था। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी बेस और इजरायली शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे बारिश कर दी। पूरा इलाका दहशत में डूब गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नौबत यहाँ तक आई कैसे? क्या ये सब कुछ रातों रात हो गया या फिर इस तबाही के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे? जवाब छिपा है दशकों पुराने इतिहास में। देखिए, इस दुश्मनी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। एक तरफ है ईरान। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से ही वो इजराइल को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक दुश्मन के तौर पर देखता है। इसीलिए वो हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। तो दूसरी तरफ है इजराइल और अमेरिका। उनके लिए ईरान का बढ़ता दबदबा और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सीधा खतरा है। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं, दो अलग दुनियाओं की टक्कर है। और इस पूरी कहानी में अमेरिका का रोल बहुत ही अहम है। 1979 से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कभी कम नहीं हुआ। अमेरिका के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से ही एक बहुत बड़ा खतरा रहा है, अपने लिए भी और अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के लिए भी। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचना भी जरूरी है, क्या अमेरिका के दशकों के डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक दबाव ने ईरान को और ज्यादा एग्रेसिव नहीं बना दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दबाव की राजनीति के कुछ ऐसे नतीजे निकले जिनकी उम्मीद ही नहीं थी? तो इस जंग की असली वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ दशकों पुरानी दुश्मनी थी या इसके पीछे तेल, धर्म और ताकत का कोई बड़ा खेल था? चलिए इसकी असली वजहों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो फिर असली लड़ाई किस बात की है? ये सवाल इस पूरे मसले के केंद्र में है और इसका जवाब असल में एक नहीं है। इसके दो हिस्से हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। पहला हिस्सा है न्यूक्लियर सवाल। अमेरिका और इजराइल को इस बात का पक्का यकीन है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए नहीं बल्कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए है, एक ऐसा बम जो इस पूरे रीजन का नक्शा बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान हर बार यही कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद जैसे बिजली बनाने के लिए है। दशकों से चला आ रहा ये जो अविश्वास है ना, यही इस संघर्ष का सबसे बड़ा फ्यूल है। सच क्या है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इसी शक ने तबाही का रास्ता तैयार कर दिया। और यहीं से जुड़ा है दूसरा और शायद इससे भी बड़ा कारण, रीजनल पावर स्ट्रगल, यानी इस इलाके में कौन सबसे ताकतवर होगा इसकी लड़ाई। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं थी, नहीं, ये ताकत, दबदबे और पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य की लड़ाई थी। इसे ऐसे समझिए जैसे शतरंज की कोई बिसात बिछी हो। एक तरफ ईरान है जो इराक से लेकर लेबनान तक अपना एक इन्फ्लुएंस कॉरिडोर बनाना चाहता है, अपने सपोर्टर ग्रुप्स के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। और दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल जो ईरान को उसी के इलाके में घेर कर रखना चाहते हैं, पाबंदियों और मिलिट्री अलायंस के जरिए। इस खेल में मोहरे थे सैनिक और हथियार, और दांव पर लगा था पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य। तो ठीक है,
जंग हुई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? क्या इसका असर सिर्फ लड़ने वाले देशों पर पड़ा या फिर इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी? इसका सबसे पहला और सबसे जोरदार झटका दुनिया की इकोनॉमी पर लगा। तेल की कीमतें 45% से भी ज्यादा बढ़ गईं। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जेब पर, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर एक सीधा हमला था। ये साबित हो गया कि ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इसके नतीजे ग्लोबल थे। ये जो टेबल है, ये उस तबाही की पूरी तस्वीर दिखाती है। तेल की सप्लाई, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए खून की तरह होती है, वो बुरी तरह से ठप पड़ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो रास्ता जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है, वो एक वॉर जोन में तब्दील हो गया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में डर का माहौल था और आम लोगों के लिए हवाई सफर करना तक मुश्किल हो गया। फ्लाइट्स कैंसिल, हर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, एक अजीब सा खौफ था। लेकिन नंबर्स और आंकड़ों से भी परे इसका सीधा असर हम जैसे आम इंसानों पर पड़ा। सोचिए जरा उन परिवारों के बारे में जो एयरपोर्ट्स पर फंसे रह गए, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, उन स्टूडेंट्स के बारे में जो वापस अपने घर नहीं आ सके। भारत जैसे देशों के तो लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, उन सबकी जिंदगी, उनकी सुरक्षा, सब कुछ दांव पर लग गया था, क्योंकि आखिर में युद्ध की असली कीमत हमेशा आम इंसान ही चुकाता है। तो आखिर में इससे क्या समझा जाए? यही कि ये कोई अचानक भड़की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये दशकों की पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर हथियारों के डर और पावर के खेल का एक बहुत ही दर्दनाक नतीजा थी। हर एक छोटी बड़ी घटना, हर धमकी, हर टूटी हुई डील, सब धीरे धीरे हमें इसी आग की तरफ धकेल रही थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दशकों से लिखे जा रहे एक इतिहास का आखिरी और सबसे खूनी चैप्टर था। इस संघर्ष का इतिहास हमें दिखाता है कि ये कितना जटिल और खूनी रहा है, और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब नफरत की जड़ें इतनी गहरी हों तो फिर शांति का रास्ता निकलेगा तो निकलेगा कहाँ से? लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि उम्मीद हमेशा होती है। इतिहास हमें सिर्फ गलतियां नहीं बताता, वो हमें सिखाता भी है ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सकें।